हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह मौजूद हैं। उनसे पूछ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने भाषण में कहा कि ये बहुमत की सरकार तो है, लेकिन ये सर्वमत से चलेगी। क्या आपको लगता है कि कुछ अंतर आया है, क्योंकि जिस तरह से तमाम घटक दलों की भूमिका बढ़ी है? आप शायद भूल गई, ये बहुत पुराना उनका बयान है। उन्होंने पहले भी कहा था कि सरकारें बहुमत से चलती हैं, लेकिन देश सर्वमत से चलता है। लेकिन वो सर्वमत कहीं उनकी भाषा में नहीं दिखता, वो सर्वमत उनके कार्यप्रणाली में नहीं दिखता, वो सर्वमत उनके निर्णयों में नहीं दिखता। और जब चुनाव आता है तो वो फिर मटन, मुर्गा, मछली और मदरसा और मुगल और मुसलमान और मुजरा, इस तरह के शब्दावलियाँ का शब्द, मंगलसूत्र, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो कभी कपड़ा देख के पहचान जाते हैं किसी को, कभी कहते हैं कि तुम्हारी संपत्ति उठा के उनको दे दी जाएंगी जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। इस तरह के फ्रेज इस्तेमाल करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। तो उनका कहने का और अलग अलग समय पर कहने का, बातें तो कुछ और होती हैं, कर्म कुछ और होता है। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि ईवीएम का राग अलाप रहा था विपक्ष, लेकिन नतीजे आए तब फिर अब ईवीएम की बात गायब हो गई है। इतना ज्यादा आप लोग ने दबाव बनाया। ऐसी बात करते हैं तो मुझे बहुत अफसोस होता है। जो लोग देश की सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई तो सुप्रीम कोर्ट की आलोचना खुलेआम गृह मंत्री जी कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बीजेपी के नेता बोल रहे थे, खुलेआम बोल रहे थे। जो लोग सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में आता है तो उसको संसद में पलट देते हैं, तो किन संस्थाओं पर इनको भरोसा है? और मुझे आप जरा बताइए, ज्यादा लंबा मत जाइए, मुझे एक चीज बताइए, 39 सीटों वाले तमिलनाडु में एक फेज में पूरे स्टेट का चुनाव होगा, और 40 सीटों वाले बिहार में 7 फेज के अंदर चुनाव होगा, 42 सीटों वाले वेस्ट बंगाल में 7 फेज के अंदर चुनाव होगा। ये क्या है? क्या चुनाव आयोग पे प्रश्न उठाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? लोकतंत्र के अंदर विपक्ष का अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे हम लोग ध्यान रखें। और कहीं भी अगर लग रहा है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता यहाँ नहीं है तो हम उनसे जाएंगे, मिलेंगे, शिकायत करेंगे। इस पे प्रधानमंत्री को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। या तो वो कहें खुलेआम कि उनके मन में ये तमाम गड़बड़ियां थीं और जो उन्होंने चुनाव आयोग के साथ मिलकर खेल खेला है, या तो ये बोले। और नहीं तो अगर लोकतंत्र है तो हम, चुनाव आयोग की संस्था बनी किस लिए है? चुनाव कराने के लिए। किसका चुनाव कराने के लिए? पॉलिटिकल पार्टीज का, देश की जनता का। तो अगर उसमें कहीं निष्पक्षता नहीं दिखेगी तो हम चुनाव आयोग की शिकायत करेंगे। दूसरा मुद्दा जो गरमा रहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री की भूमिका को लेके राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं कि जो बाजार उठा और नतीजों के बाद जो बाजार लुढ़का, आम आदमी पैसा खोया, उस पर जेपीसी होगी। तो क्या उस पर इंडिया गठबंधन एक मत है? देखिए, भूमिका के पीछे 2 बड़े कारण उन्होंने बताए। एक तो प्रधानमंत्री का ये कहना कि शेयर मार्केट में उछाल आएगा, खुद गृह मंत्री का कहना कि शेयर मार्केट में उछाल आएगा, और उसके बाद एग्जिट पोल का आना, और एग्जिट पोल के बाद शेयर मार्केट का पहले उछाल लेना और फिर जब नतीजे आए तो एकाएक गिर जाना। तो ये सब जो पूरा मामला हुआ है, और अगर आप बनावटी तरीके से या कोई खेल करके शेयर मार्केट को उछाल देते हैं और गिराते हैं, तो ये एक प्रकार का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और इस भ्रष्टाचार में 31 लाख करोड़ रुपए रिटेलर्स का डूबा है इस देश के अंदर। ये कोई छोटी धनराशि नहीं है, ये कोई छोटा मामला नहीं है। किसी का 5 लाख डूबा, किसी का 10 लाख डूबा, किसी का 2 लाख डूबा, 31 लाख करोड़ रुपए इस देश के लोगों के डूबे हैं। तो निश्चित रूप से इस पे जेपीसी बननी चाहिए और जांच होनी चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ पे संजय सिंह अपनी राय रखते हुए। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली।